जल्दी, क्योंकि जब हमें इमेजेस बनाने हैं फिर तो हमें कोई ग्राफिक टूल चाहिए ना। ग्राफिक टूल के बगैर तो नहीं ना इमेज डिज़ाइन होगा। लेकिन जो सर्च ऐड होता है उसमें तो इमेज के बगैर ही काम हमारा हो जाएगा, क्योंकि वो तो हम गूगल के ऊपर सर्चिंग वाला ऐड दिखाना है ना हमने। आज पहली दफ़ा आए हो गूगल ऐड में हैं? लग रहा है इसीलिए आपको नहीं पता ना क्या करें। 2-3 दिनों में हम यही सब कुछ तो पढ़ते रहे। क्लास में नहीं आए हो? लास्ट में शुरू किया हमने। अच्छा चलो मैं इसको थोड़ा सा बता बात शुरू करते हैं। हम लोग छुट्टी करते हो तो वीडियो देख लिया करो ना, वीडियो भी नहीं देखते हो छुट्टी करके, कोई भी नहीं देखता, उसने भी नहीं देखी है। आपने देखी है ना, तो ताकि आपका हर्ज ना हो। वही होता है जो मैं बोल रहा हूँ, अच्छा मैं नज़र नहीं आ रहा ना, बाकी तो सब कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी होती है, स्क्रीन शेयर भी हुई होती है, स्क्रीन पे मैं दिखा भी रहा होता हूँ सब कुछ। हाँ अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना है जनाब, ऐड अकाउंट खोलना है अपना। ठीक है, आप लोगों ने कीवर्ड प्लानर यूज़ किया था। कीवर्ड प्लानर इस्तेमाल करते हुए मैंने आप लोगों को अपना गूगल ऐड अकाउंट दिया था। ठीक है, सो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप उसी ऐड अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम कीवर्ड प्लानिंग के लिए कीवर्ड प्लानर में जा रहे थे, अब आप लोगों ने सीधा सीधा अभी जो मैं बताऊंगा उधर से आपने ऐड बनाना है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ऐसा अकाउंट दिया हुआ था जिसके अंदर आप ऐड भी बना सकते हो। ठीक है, मतलब आप उसमें ऐड भी बना सकते हैं, प्लानिंग भी कर सकते हो। मैंने आपको अकाउंट में राइट्स वो वाले दिए हैं। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अब मैं साथ साथ जो पिछला कवर हुआ है ना साथ साथ वो बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम देख लेना गूगल ऐड में कैसे जाना। सबको पता भी प्लानिंग पहले से क्यों ही हम लोगों ने है ना कीवर्ड प्लानिंग की थी ना। तो जैसे प्लानर में जा रहे थे, प्लानर में जाने के लिए ही तो हम गूगल ऐड में जाते थे। सो मैंने लिखा जी ads.google.com, या मैं मेन्यू से चला जाऊँ गूगल एड्स में। ठीक है, जहाँ से मर्जी चले जाएं हम लोग। आगे जैसे आप गूगल ऐड में आते हैं वो दोबारा से री साइन इन करवाता है आपसे, तो हम कहते हैं भाई कर दो साइन इन। एड्स जो है हमारे पास 2-3 तरह के एड्स होते हैं। ठीक है, एक ऐड हमारे पास होता है सर्च ऐड, जो सर्च इंजन पे नजर आता है, जो कीवर्ड के अगेंस्ट नजर आता है, जैसे एसईओ के रिजल्ट्स नजर आते हैं। एसईओ में तो वो वेबसाइट नजर आएगी जो रैंक हुई होगी, लेकिन जो वेबसाइट रैंक नहीं हुई, फॉर एग्जांपल किसी ने अपनी एसईओ आज शुरू करवाई है तो वो तो अभी रैंक नहीं हुई, उसे तो 6 माह इंतजार करना पड़ना है, 4 महीने 6 महीने इंतजार करेगा, फिर उसके कीवर्ड्स के साथ वो रैंक करेगी। तो उस वक्त तक वो क्या करे, उस वक्त तक वो ऐड चलाए। अगर वो आज ऐड बनाएगा, शाम को उसका ऐड अप्रूव हो जाएगा, तो कीवर्ड के अगेंस्ट उसका ऐड यानी उसकी वेबसाइट नज़र आना शुरू हो जाएगी उसी वक्त। ठीक है, सो एक हमारे पास होता है सर्च ऐड जो कि सर्च इंजन पे नज़र आता है। एक हमारे पास होता है डिस्प्ले ऐड जो हमारे पास वेबसाइट्स पे नज़र आता है इंक्लूडिंग यूट्यूब। डिस्प्ले ऐड का क्या मतलब है, ऐसे ऐड जो तस्वीर की शक्ल में होते हैं, इमेजेस की शक्ल में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास होते हैं वीडियो एड्स, वो भी हमारे पास वेबसाइट्स पे नज़र आते हैं। टॉप प्रायोरिटी में वो स्ट्रीमिंग साइट्स पे नज़र आते हैं, लेकिन वो वेबसाइट पे भी नज़र आ सकते हैं। मैं चाहूँ तो वेबसाइट पे लगा दूँ, चाहूँ तो स्ट्रीमिंग साइट पे लगा दूँ। तो ये तो हो गई ऐड की टाइप। अब हम लोग ये आ चुके हैं इस वक्त ऐड अकाउंट में। जिन लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा वो पिछला लेक्चर देखें, क्योंकि उसमें मैंने सारी इंट्रो दिया हुआ है गूगल एड्स का, और मैंने उसमें कीवर्ड रिसर्च को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द गूगल एड्स। गूगल ऐड में कीवर्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब गूगल ऐड में कीवर्ड की डेफिनेशन कैसे हो जाती है। कीवर्ड की मैच टाइप्स को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, कि एग्जैक्ट मैच क्या होता है, जबकि ये कीवर्ड मैच टाइप्स एप्लीकेबल नहीं होती हैं एसईओ में। एसईओ में कीवर्ड एक ही मैच है, कीवर्ड लिख रहा है तो मैच करेगा। यहाँ आपका जो यूज़र है उसकी इंटेंट आपकी कीवर्ड वाली है, जिसको हम बोलने लगे हुए थे कि सेमेंटिक एसईओ, कि भाई आपने अपनी वेबसाइट में अपने टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। यानी डिजिटल मार्केटिंग है तो आपका कंटेंट ऐसा लिखा हुआ है कि जिसमें डिजिटल मार्केटिंग के सारे एस्पेक्ट्स लिखे हुए हैं यूजिंग कीवर्ड्स। हालांकि वो आपका कीवर्ड नहीं भी है, लेकिन वर्ड्स को, जैसे मैं कहूँ पीपीसी एड्स, तो ये एक कीवर्ड है। गूगल एड्स ये कीवर्ड है। सोशल मीडिया मार्केटिंग ये एक कीवर्ड है। सो आपकी इंटेंट से भी पता लग रहा हो कि क्या है, यानी आपका टॉपिक उसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हो। एक तो कीवर्ड है ना, अब वो कहता है कि सेमेंटिकली भी होना चाहिए, यानी कि आपके कीवर्ड की वोकैबुलरी आपके टॉपिक में होनी चाहिए पूरी वेबसाइट के अंदर, क्योंकि कोई कंफर्म बात नहीं है कि भाई हर बंदा एक कीवर्ड ही लिखेगा। मतलब गूगल लोगों के घरों में जाके बता तो नहीं रहा कि भाई ये सर्च करना तो ये कीवर्ड लिखो,
ये सर्च करना है तो ये कीवर्ड लिखो। आम यूजर को तो इन बातों का पता ही नहीं है, हर यूजर ने तो अपनी मर्जी से कोई चीज लिखनी है। तो इसको हम कह रहे हैं कि टॉपिक को आप इस तरीके से एक्सप्लेन करें कि उसका जो इंटेंट है, उस कीवर्ड की जो इंटेंट है वो उस टॉपिक में नजर आ रही होगी। तो जब वो नजर आ रही होगी तो उसकी वजह से आपका कीवर्ड रैंक करेगा। ठीक है, अब जो चीजें मैंने प्रीवियस क्लास में बताई थी अभी फिर दोबारा आगे आएंगी, साथ साथ पैरेलल डिस्कशन में आ जाएंगी वो फिर से। अच्छा, अब हम ऐड बनाने जा रहे हैं सीधा सीधा। तो ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे क्रिएट का बटन बना हुआ आ रहा है हमारे पास। क्रिएट का बटन जहां कहीं भी आपको नजर आए, चाहे ये लिखा हुआ आ रहा है न्यू कैंपेन, चाहे ये लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट, तो जहां पर भी आपको क्रिएट नजर आ रहा है, बेसिकली हम क्या बनाने जा रहे हैं, कैंपेन। हाथ का जो ऑडियंस भी टारगेट कर सकते हैं कि सब कुछ करने लगे अभी, यहाँ से आगे जाके स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होगा। ठीक है, इसीलिए तो हम ऐड बना रहे हैं। ऐड में बिल्कुल ऑडियंस टारगेट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जी आ गया न्यू कैंपेन, कैंपेन पे ये आप भी बना सकते हो। मैंने जो आपको ऐड अकाउंट दिया हुआ है, बिल्कुल आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने सिर्फ पब्लिश नहीं करनी है। ठीक है, आखिरी स्टेप पब्लिश है ना, तो आपने ऐड को पब्लिश नहीं करना बस। मतलब जब पब्लिश का बटन आएगा तो आपने समझना है कि आपने ऐड की प्रैक्टिस मुकम्मल कर ली है। तो आपने पब्लिश का बटन प्रेस नहीं करना, लेकिन आप रिपीटेडली एड्स बनाएं और मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर ऐड बनाएं, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो गया। भाई कोई बंदा अगर आपसे इंटरव्यू कर रहा हो तो आपको पता हो कि आपने एजुकेशन के ऐड को कैसे टारगेट किया, आपने रियल एस्टेट के ऐड को कैसे टारगेट किया। ठीक है, आप गूगल से भी हेल्प लें। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के ऐड को कैसे टाइप एड्रेस किया। हर किसी के अलग ऑडियंस डिफाइन करनी पड़ेगी ना हमें। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ऐड बनाओ, ड्राफ्ट्स में जाएगी, बाद में हम ड्राफ्ट्स रिमूव कर देंगे। ठीक है, आपने पब्लिश नहीं करनी। सो ये लिखा हुआ आ रहा है जी न्यू कैंपेन, मैं इस पर आया। अच्छा, अब जरा ऐड का मैकेनिज्म समझते हैं। ठीक है, ऐड का मैकेनिज्म है क्या। ऐड का मैकेनिज्म यह है कि आपका ऐड 3 हिस्सों में बनता है। नंबर 1 जी, पहला हिस्सा कौन सा होता है, पहले हमने कहां से शुरू किया, नंबर 1 क्या चीज है, कैंपेन। नंबर 2 एड ग्रुप एंड नंबर 3 ऐड। यानी कि 3 हिस्सों में हमारी ऐड बनती है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, अपनी कैंपेन। अब मैं ऐड बनाना शुरू कर रहा हूं, उसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सेटअप कहां से शुरू हो रहा है, कैंपेन से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही हम आगे फॉरवर्ड होंगे, आगे चलते जाएंगे, तो हम ऐड ग्रुप में जाएंगे। जब मैं ऐड ग्रुप में आपको लेकर आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हम ऐड ग्रुप में क्या करते हैं। उसके बाद तीसरा हिस्सा जो है वो हमारे पास ऐड है, जो एक्चुअल ऐड है। अगर मैं ये कहूँ कि लोगों को क्या नजर आता है, लोगों को मेरी ऐड नजर आती है। ये जो मेरी कैंपेन है ये मेरी सेटिंग है, ये मेरा जो ऐड ग्रुप है ये भी मेरी सेटिंग है। लेकिन जो लोग देख रहे हैं, जो लोगों को मेरे एड्स नजर आने लगे हुए हैं, ठीक है, वो ऐड है। यानी लोगों को जो चीज मैंने दिखानी है वो कहाँ दिखानी है, वो इस पार्ट में दिखानी है। ये वाला जो पार्ट है ना ऐड, ये लोग देख रहे होंगे। लोगों को मेरी ऐड ग्रुप नजर नहीं आ रहा, लोगों को मेरी कैंपेन भी नजर नहीं आ रही है। ठीक है, ये दोनों मेरे लेवल तक चीजें हैं जो मैं सेटिंग्स कर रहा हूँ। लेकिन लोग क्या चीज देख रहे हैं, मेरी ऐड को देखने लगे हुए हैं। तो अब हम बात कहां से शुरू करने जा रहे हैं जी, कैंपेन से। तो आगे क्या कहता है, चूज योर ऑब्जेक्टिव। अच्छा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेल्स। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस। ये भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे जाता हूं, कोई गोल नहीं दिया उसको मैंने अभी। उसके बाद आगे क्या आया, ये मैंने चूज कर लिया। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है जी, सर्च। मैं कहता हूं जी सर्च ऐड बनानी है। यहां से मैं कंटिन्यू करूंगा तो आगे फॉरवर्ड कर जाऊंगा। तो एक काम करते हैं, जरा वापस चलते हैं पीछे और यहां से शुरू कर लेते हैं। मैंने कहा कि वो वाली ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं और यहां से भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, सेल, लीड्स, ट्रैफिक, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, अवेयरनेस, ऐप प्रमोशन। अच्छा, ऐप प्रमोशन सबको पता लग रहा है कि भाई मोबाइल ऐप होगा तो तभी की बात होगी। उसके बाद सेल्स, हम सेल्स करना चाहते हैं, ड्राइव सेल्स ऑनलाइन, इन ऐप, बाई फोन और इन स्टोर। क्या कहता है, कहता है भाई लोग आपको कॉल के साथ क्यूरी करेंगे, आपके ऐप से क्यूरी करेंगे, या आपके स्टोर में आकर लोग कोई चीज खरीदेंगे। तो आप किस तरीके से टारगेटिंग करना चाह रहे हो। लीड्स, आपको लीड्स मिलेंगी, वही लीड फॉर्म होता है जो उसमें लोगों का डाटा आप तक आ जाता है फॉर्म की शक्ल में।
इसको मैं कंसीडर नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे डाटा वो खुद से भी बहुत सारा डाटा पिक कर लेता है गूगल खुद से। सो इसमें लोगों की इंटेंट कम होती है। सो जब हम क्यूरीज को कॉल करते हैं तो बहुत कम रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें हमारे सामने आ रही होती हैं। एनीवेज अगर आपने लीड फॉर्म बनाना हो तो हम यहाँ से ये भी बना सकते हैं। वेबसाइट ट्रैफिक नाम से ही पता लग रहा है कि भाई हमें वेबसाइट के व्यूज़ चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, उधर लेकर जाएं लोगों को। प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन। मैंने क्या कहा था, डिस्प्ले एड्स होते हैं प्रीवियस क्लास में, मैंने कहा था वीडियो एड्स होते हैं। तो वीडियो एड्स और डिस्प्ले एड्स बनाने के लिए हम प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन में जाएंगे, लेकिन क्योंकि अभी हमारा पहला टॉपिक है सर्च एड का, तो मैं किससे बनाने जा रहा हूँ, सेल से। और आपने देखा कि मैं चाहता तो मैं इधर से भी बना सकता था विदाउट गोल गाइडेंस के। सो मैंने कहा भाई सेल, ठीक है, एक चीज़ हो गई हमारी। अच्छा, अब आपने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है और अपने पास मेमोरीज कैसे रखनी है कि आपने क्या काम किया। मिसाल के तौर पर पूरा गूगल ऐड पढ़ते हुए आप कोई 10-15 ऐड्स बनाते हो तो ज़्यादा ही कर दिया मैंने, है ना, इतने तो नहीं बनाओगे, एक ही बनाओगे ज़्यादा से ज़्यादा। जितने भी आप एड्स बनाएंगे, जितने ज़्यादा एड्स बनाओगे आपकी उतनी प्रैक्टिस होगी। तो आप इनके स्क्रीनशॉट्स लें और स्क्रीनशॉट्स अपने पास रखते जाएं, और बिल्कुल आपके पास एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में आपका ऐड हो, ताकि अगर 4 महीनों के बाद आप भूल गए होंगे गूगल ऐड कैसे बनता है तो उस डॉक्यूमेंट को देख लें। सेम इसी तरह जैसे मैं भी करने लगा हूँ ऐड, और ये मेरा ऐड भी मौजूद है। सबको पता है ना, ये वीडियो की रिकॉर्डिंग होगी तो चैनल पे पड़ी रहेगी ये रिकॉर्डिंग। तो कभी बहुत अरसे के बाद आपको ऐड लगाना पड़े और आप सब कुछ भूल भाल गए हो, इस वीडियो को देख लें, यहाँ खुद से वीडियो रिकॉर्ड कर लें प्रैक्टिस की भी जो आप करने लगे हो, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, आपने इसको मेमोराइज कैसे करना है और प्रोजेक्ट के लिए आपने कैसे काम करना है। जो मैंने गूगल ऐड में अगर प्रोजेक्ट दूंगा आपको तो ये मेरे पास एक स्क्रीन आ गई है इसकी। तो मैंने क्या करना है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये मैं 1-2 दफ़ा बताऊंगा, सिर्फ बार बार मैंने ये नहीं बताना, ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने कैसे काम करना है। ये विंडोज़ के अंदर एक टूल होता है स्निपिंग टूल, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए। ये हर विंडो में होता है, विंडोज 7 में भी होता है। अगर किसी के पास विंडोज 7, ये बात याद रखिए, जिसके पास विंडोज 7 है ना वो गूगल ऐड नहीं रन कर पाएगा। कोई भी ऐसा काम जो आप ऑनलाइन कर रहे हो विंडोज 7 के साथ नहीं कर पाएंगे। विंडोज 7 को रिटायर कर दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी माइक्रोसॉफ्ट पे अपडेट्स नहीं है। तो जिस चीज़ की अपडेट ही नहीं है तो उसके ऊपर हम ऑनलाइन काम कैसे करेंगे। हाँ, ऑफलाइन कर लेंगे आप, मतलब एक दफ्तर है वहाँ पर वो विंडो चलाते हैं और वर्ड में लेटर्स लिखते हैं, या एक्सेल में अकाउंट्स का काम करें किसी स्कूल का, बस इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है। फाइन, विंडोज 7 भी चलाते रहेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप फेसबुक पर एड्स बना रहे हो, आप एसईओ कर रहे हो, आप गूगल एड्स चला रहे हो, मतलब कोई भी काम, आप यूट्यूब चैनल रन करने लगे हुए हैं, तो इसके लिए आपको कम से कम विंडो 10 चाहिए। विंडोज 7 आपको सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं है, उस पर गूगल क्रोम का नया वर्जन ही नहीं आएगा, इंस्टॉल ही नहीं होगा, क्योंकि सपोर्ट ही नहीं है उसकी। बहुत अच्छे से सपोर्ट खत्म कर दी है, ठीक है, सालों हो चुके हैं। तो इसलिए ये आपने 7 को यूज़ नहीं करना। लेकिन ये स्निपिंग टूल 7 में भी होता है। चलो जी, आ गया। ये क्या लिखा हुआ है जी, न्यू। अब देखें, ये मैंने क्या किया, पहला पार्ट ले लिया। अब ये पहला स्क्रीनशॉट मेरे पास आ गया। अब आप क्या करो, इस स्क्रीनशॉट को ले जाएं अपने पास वर्ड में। अगर किसी के पास वर्ड नहीं है, ठीक है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसने इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ सपोज, तो वो क्या करे फिर, वो यहाँ से इसको ले जाए, डॉक्यूमेंट्स कहाँ है भाई, ये, ठीक है। इसके लिए तो ऑफिस की जरूरत नहीं है ना, ये भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही है पूरा, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह की एप्लीकेशन है, मगर इसके लिए आपको ऑफिस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। और ऑनलाइन जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो सर्विसेज दे रहे होते हैं, वो ऑफिस वगैरह यूज़ भी नहीं करते हैं। वो उन्हें जब कोई डॉक्यूमेंट बनाना होता है तो डॉक यूज़ करते हैं, और जब उन्होंने कोई शीट वगैरह पे काम करना होता है तो वो शीट्स यूज़ कर लेते हैं गूगल की। तो सारा काम ऑनलाइन ही कर रहे होते हैं, उन्हें ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मिसाल के उन्होंने पढ़ाना तो नहीं है ना भैया कि एक्सेल क्या होता है, उन्होंने तो सिर्फ अपने पर्पज़ के लिए एक्सेल को यूज़ करना है तो शीट यूज़ कर लेंगे, अपने पर्पज़ के लिए डॉक्यूमेंट को यूज़ करना है तो डॉक को यूज़ कर लेंगे। ये लिखा हुआ आ गया ब्लैंक, यहाँ नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पर प्लस का निशान बना हुआ आ रहा होगा, ठीक है, एक ही बात है। इधर आ जाए, देखिए पूरा वर्ड ही खुल गया। मैं यहाँ पर आया और यहाँ आकर मैंने पेस्ट कर दिया। आगे अगर आप कुछ थोड़ा सा इसको देना चाह रहे हो कि भाई ये फिगर 1 है, ये क्या कर रही है, थोड़ा सा इसको टेक्स्ट लिख दें। इसी तरह अगली स्क्रीन पर जाएंगे तो अगला स्टेप आएगा, दूसरी पिक्चर को ऐड करें, उसके साथ भी टेक्स्ट लिखें। फॉर एग्जाम्पल आपका ऐड बनता है और उसमें कोई 12-13 तस्वीरें होती हैं, तो क्या होगा, पिक्टोरियल फॉर्म में अपनी मेमोरी आपने बना दी कि आपने ऐड कैसे बनाया था, ताकि कुछ अर्से के बाद भी आपको याद रहेगा कि आपका ये ऐड
कैसे बना हुआ है, ठीक है। जब आपका ऐड कंप्लीट हो जाएगा फिर आपने क्या करना है, फाइल में आना है, डाउनलोड का बटन बना हुआ है, देखें ये क्या कह रहा है, कहता है चाहे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल बना लो, चाहे तो PDF बना लो, कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पर। समझ में आ गया? यानी अगर मैंने गूगल ऐड की असाइनमेंट देनी है और मैंने आपसे कहना है कि भाई डॉक्यूमेंट की शक्ल में मुझे आपने गूगल ऐड दिखाना है, तो आपने किस तरह दिखाना है, और जो आपकी आखिरी तस्वीर होगी वो वाली तस्वीर होगी जहाँ पर पब्लिश का बटन नजर आ रहा होगा। पब्लिश का बटन आपने प्रेस नहीं करना, सिर्फ पब्लिश का बटन नजर आ रहा है, इट्स मीन आप आखिरी स्टेप पर आ गए, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस पूरी होगी, इसमें आपने कैंपेन भी बना ली, इसमें आपने ऐड ग्रुप भी डिफाइन कर लिया, इसमें आपने ऐड भी बना ली, ऐड की क्वालिटी को भी कंट्रोल कर लिया, मतलब सब कुछ हो गया। एनीवेज अब आगे चलते हैं, अब मैंने वापस यहाँ नहीं आना दोबारा, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ बताया कि आपने इसको कैसे रिकॉर्ड करना है। हमने कहा ठीक है जी भाई, ये फाइन, ये काम हो गया हमारा, इसे मैं अब चलते हैं आगे। कहाँ पर थे जी हम? गूगल एड्स, ये आ गया, सेल हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से, कंटिन्यू। आगे क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट कैंपेन टाइप। कहता भाई आपकी कैंपेन किस तरह की है, तो यहां पर कैंपेन आ गई है, सर्च कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन, शॉपिंग कैंपेन। शॉपिंग कैंपेन ये कैसी कैंपेन है? शॉपिंग कैंपेन का मतलब है कि अगर आपके पास कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, तो अगर आपके पास ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, उस पर आप शॉपिंग एड्स चलाना चाहते हो, तो शॉपिंग एड्स चलाने के लिए आपको शॉपिंग कैंपेन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्या आ रही है, वीडियो कैंपेन। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, डिस्कवरी, रन एड्स ऑन यूट्यूब, जीमेल, डिस्कवर एंड मोर। डिस्कवरी का मतलब क्या होता है कि डिस्कवरी एड्स, जैसे वो आप यूट्यूब खोलते हो तो ऊपर एक ऐड आ रही होती है ना बड़ी सी, वो डिस्कवरी ऐड में आती है। जीमेल के ऊपर एड्स आ रहे होंगे, ठीक है। सो ये वाली प्लेस है। डिस्प्ले ऐड कौन से होते हैं? जो इमेज की शक्ल में होते हैं, तस्वीर की शक्ल में होते हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस मैक्स कोई टाइप नहीं है, मतलब परफॉर्मेंस मैक्स कोई टाइप नहीं है, नाम से अंदाजा हो रहा है कि उसने क्या नाम रखा होगा, परफॉर्मेंस मैक्स, कि मैं अभी आपकी ऐड की परफॉर्मेंस को मैक्सिमम कर दूंगा। तो उसने किया हुआ है, यहाँ पर एक हाइब्रिड किस्म का ऐड बना देता है, मतलब सारे ही कैंपेन, सारे ही ऑब्जेक्टिव के साथ मिक्स करके। यानी ये वाला ऐड आपका सर्च ऐड भी होगा, ये वाला ऐड आपका डिस्प्ले ऐड भी होगा, ये वाला ऐड आपका वीडियो ऐड भी होगा। अब खुद से देखेगा कि मुझे किस प्लेटफॉर्म पे रन करना है, यानी एक ही ऑल इन वन ऐड बन जाएगा। लेकिन इस ऐड को हम बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। ये टोटल किसके कंट्रोल में है? गूगल के कंट्रोल में है, और उसका अपना AI इस पे काम कर रहा है। सो ये वाला ऐड हमें एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है, इसलिए हमने, अगर मैंने तीनों ऐड भी चलाने हो तो मैं तीनों अलहदा चलाता हूँ। अभी फिलहाल मैं परफॉर्मेंस मैक्स से नहीं चलाता हूँ, यानी मुझे चाहिए कि मैं उसको टारगेट करूँ। मैं कहता हूँ मैं खुद से टारगेटिंग करूँगा, क्योंकि जब मैं इस ऐड को चलाऊँगा तो मुझे कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तो इसलिए मैं इस ऐड को प्रेफर नहीं करता हूँ। सो अभी फिलहाल हम क्या करेंगे जी, यानी परफॉर्मेंस मैक्स इज नॉट टाइप। मैंने कहा सर्च ऐड टाइप है, डिस्प्ले ऐड टाइप है, वीडियो ऐड टाइप है, शॉपिंग ऐड टाइप है। लेकिन ये परफॉर्मेंस मैक्स क्या है कि वो सारे के सारे जो ऐड टाइप्स हैं उनको मिक्स करेगा और खुद से देखेगा कि मुझे किस प्लेटफॉर्म पे इसके ऐड को चलाना चाहिए, तो खुद ही चला देगा उसको। इधर आ जाते हैं जी सर्च ऐड पे। अब आगे क्या पूछ रहा है वो आपसे, सिलेक्ट वेज यू फाइंड लाइक टू सर्च योर गोल, वेबसाइट विजिट्स, फोन कॉल्स, स्टोर विजिट्स, ऐप डाउनलोड्स। क्या कहता है? कहता है भाई गोल क्या है आपका, कि जब आपका ऐड चले, कोई विजिटर आपका ऐड देखे तो करे क्या वो? क्या वो आपकी वेबसाइट पर चला जाए, क्या आपको कॉल करे? मैं कहता हूँ जी वो मेरी वेबसाइट पर जाए, मैंने इसे ऑन कर दिया। आगे वो क्या कहता है? कहता है अपनी वेबसाइट बताइए। तो मैंने कहा ओके, मैं इधर आया, राइट क्लिक किया, कॉपी किया और इधर आकर इसको बता दी वेबसाइट। अच्छा, दूसरे नंबर, अब आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है भाई? आपने प्रैक्टिस करनी है, जिस तरह का ऐड बना रहे होगे उसी तरह की नेट से कोई वेबसाइट देख लेना, उसकी वेबसाइट आपने पब्लिश तो करनी नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं उसमें। तो आप किसी भी वेबसाइट को पिक कर लें और जब नंबर दें तो उस वेबसाइट पे जो नंबर लिखा होगा वही वाला नंबर दे। उसने कोई क्रॉस चेक नहीं करना, उसने मैसेज नहीं भेजना कि भाई ये नंबर के ऊपर कोड मुझे टाइप करो। ऐड बनाते हुए नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। ऐड बनाते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप मुख्तलिफ किस्म के एड्स की प्रैक्टिस करो और ऐड बनाओ, लेकिन उसे पब्लिश नहीं करना। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी, फोन कॉल्स। मैं जो एड्स बनाता हूँ ज्यादा कॉल्स वाले बनाता हूँ। सो मैंने कहा हाँ जी फोन कॉल्स। इधर से मैंने पाकिस्तान को चूज किया कि क्योंकि भाई पाकिस्तान में ऐड चला रहे हैं ना। यहाँ आकर मैंने नंबर दे दिया, ठीक है। मैं इसका ऐड चला रहा हूँ, सो मैं इसी का नंबर देता हूँ। ये कॉपी किया मैंने नंबर यहाँ से,
और यहाँ लाया और यहाँ लाकर इसको पेस्ट कर दिया। ये डैशेज वगैरह को मैं हटा देता हूँ और 94 को भी हटा देते हैं। ठीक है, इस तरह नंबर लिखना है विदाउट स्पेस, विदाउट डैश, विदाउट कोड। कोड क्यों नहीं लिखना, पाकिस्तान जो कर दिया पीछे से, तो 92 लगाने की तो कोई ज़रूरत नहीं ना जी। जब वो ऐड पे क्लिक नहीं करेगा, वो जब सर कीवर्ड लिखेगा तो हमारा नंबर शो होगा, उसके ऊपर कॉल का बटन बना होगा, क्लिक करेगा तो डायलर पे जाएगा और फोन हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्टोर विजिट्स। इसका क्या मतलब है, आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ी थी ना, तो हमने कहा भाई हमारी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनी हुई है, अटैच है इसके साथ, हमने कहा लोग उधर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ कुछ एड्स हमारे गूगल लोकेशन पर भी चल रहे होंगे, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर भी हमारी एडवर्टाइजमेंट हो रही होगी। अब आगे आ जाए, अब आगे क्या पूछ रहा है, आगे कैंपेन नेम, ये अब अपने मुझसे मेरा नाम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वक्त मैं जब जो कुछ कर रहा था, यानी कि इस वक्त मैंने जो कुछ भी किया वो किस लेवल पर किया, कैंपेन लेवल, यानी अभी तक मैं कैंपेन में ही था, ये जो काम किया मैंने अभी तक, ठीक है, ये सब कैंपेन में किया। अब आपने क्या करना है, इस कैंपेन का नाम भी रख लेना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं क्या कह रहा हूँ, ये सर्च ऐड है, आगे मैंने लगाया कि भाई ये बनाया किसका था, मैंने सोफ़ा का, कारपेट वॉशिंग का, सो मैंने लिख दिया भाई ये कारपेट वॉशिंग का है। फिर मैंने कहा ये कब बनाया था, मैंने कहा भाई ये मैंने बनाया था सितंबर 20 में। हाँ जी, अपनी बिल्कुल ये अपनी मेमोरी के लिए। साल के दौर जब मैं इनकी एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ और साल के बाद कोई मैंने इनके 70-80 ऐड चलाए होंगे, मुझे क्या पता भाई कौन सा ऐड किसके लिए मैंने बनाया था उस वक्त, तो मुझे पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा मेरे पास नाम से ही कि भाई किस मकसद के लिए हमने ये बनाया था। यहाँ से क्या करें, आगे कंटिन्यू। ये आ रही है हमारे पास वो ड्राफ्ट जो मैंने आपसे कहा था। आप जो अपनी ऐड बनाओगे उसे कंप्लीट नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, ड्राफ्ट में चला जाएगा। वो सोशल मीडिया पे भी जाता है और यहाँ पर भी जाता है। सो ये क्या दिखा रहा है आपको, ड्राफ्ट्स। कहता है भाई ये पहले के कुछ अकाउंट्स हैं जो आप बना रहे थे और आपने रोक दिए, तो ये ड्राफ्ट्स में पड़े हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं इन्हीं को कंटिन्यू कर लेता हूँ आगे। तो जितना काम आपने उस वक्त सेव किया था उसके आगे से मैं ऐड बनाऊंगा। सो मैं कहता हूँ नो, मैंने क्या कहना है, स्टार्ट में, ठीक है। मैं कहूँगा मैंने नया बनाओ मेरे लिए ऐड। ये क्या है, ये वो एड्स हैं जो मैंने शायद किसी और क्लास में बच्चों को बनाने सिखाए होंगे तो कंप्लीट नहीं किए, तो वो सारे के सारे किस में पड़े हुए हैं, ड्राफ्ट्स में। ये 25-26 आप ड्राफ्ट्स बना सकते हो। जब आपके इतने सारे ड्राफ्ट्स बनेंगे फिर वो कहेगा कि भाई बहुत सारे ड्राफ्ट्स हो गए, इन्हें खत्म कर दो, स्टार्ट न्यू जी। अब हमने क्या कहा उसको, अभी तक भी हम बिडिंग वाले पार्ट तक हम लोग कैंपेन लेवल पर ही हैं, ठीक है, अभी तक हम कैंपेन पर हैं। अब आगे से क्या कह रहा है आपको, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, क्या कहता है, फोकस क्या आपका, कन्वर्जन्स। जरा लिस्ट पे क्लिक कीजिए, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स, इंप्रेशन शेयर। इंप्रेशन शेयर का तो मतलब है भाई वो जो नज़र आ रहा है आपका ऐड, कितने % इंप्रेशन चाहिए आपको। क्लिक्स का क्या मतलब है, अच्छा कन्वर्जन्स का क्या मतलब है, कन्वर्जन का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर मैं गूगल ऐड चलाता हूँ और एक क्लिक मुझे पड़ता है, सपोज कर लेते हैं 100 रुपये का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक जो सेल किया है उसके ऊपर मेरी कॉस्ट कितनी आ गई, 100 रुपये। तो ये चीज़ मैंने चेक करनी हो तो मैं कन्वर्जन पर जाता हूँ। समटाइम मैं खुद बता देता हूँ कि भाई माई 1 कन्वर्जन इज इक्वल्स टू दिस। इसका मतलब क्या हुआ, तो वो मुझे बता देगा कि भाई आपका ऐड अगर 2 महीने चला तो उससे आपको मिला क्या। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैंने 100 रुपया लगाया और 100 रुपये के ऊपर मेरा एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल हुआ। मेरा जो एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है वो सपोज कर लेते हैं 30,000 का है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने 100 रुपया लगाया तो मेरे पास एक स्टूडेंट आ गया। मतलब कन्वर्जन को हम यूँ करें, हालांकि कन्वर्जन ये तो नहीं है, कन्वर्जन तो ये वाली तब होगी जब एडमिशन फॉर्म फिल होगा, लेकिन हम किस चीज़ को कन्वर्जन ले रहे हैं कि जो लोग हम तक आगे वो कन्वर्जन है। तो फिर हमने इसकी वैल्यू बना दी इसके अगेंस्ट, हमने कहा भाई 100 रुपया लगाने से हमें कितने मिल गए, 30,000 रुपये। तो ये अब हम रिजल्ट कैलकुलेट करें अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक कि भाई जैसे हम कहेंगे ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो उसमें हम कहते हैं भाई कन्वर्जन हुई, क्या हुई कन्वर्जन कि ऐड टू कार्ट का बटन दबाया तो किसी ने कुछ खरीद लिया। अब मेरी जो मिनिमम प्रोडक्ट है, मैं कहता हूँ मेरी मिनिमम प्रोडक्ट 500 रुपीज़ की है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 1 कन्वर्जन को किसके इक्वल कर दिया, 500 रुपीज़ के। इसका मतलब क्या हुआ, 10 कन्वर्जन इक्वल्स टू 500 मल्टीप्लाई 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 10 क्लिक्स करवा रहा हूँ तो मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं, ये मैं खुद से एक अपने लिए
खुद से एक बनाया हुआ कैलकुलेशन के लिए कि मुझे पता तो लगे कम से कम कि मुझे मिल क्या रहा है, ROI क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। तो जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके अगेंस्ट मुझे क्या रिटर्न हो रहा है। मतलब मैंने इन्वेस्ट किए 10 क्लिक्स और 10 क्लिक्स के अगेंस्ट मुझे रिटर्न क्या हुआ। मेरी एक प्रोडक्ट मैंने कहा था कि 400 की थी, कोई 800 की भी थी, तो मैंने 400 की एवरेज लगा ली, तो मुझे रिटर्न क्या हुआ 4000। और मुझे अंदाजा हो गया कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया तो इतना रिटर्न हुआ, इज फाइन, यही मेरी भी गोल ठीक है। मतलब ये आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि भाई हम जो एडवर्टाइज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हमें मिल क्या रहा है। तो हमने कहा कि भाई मिल कैसे रहा है, क्या किया हुआ है हमने, कन्वर्जन को सेट किया हुआ है ऐड टू कार्ट पे, कि हमारी वेबसाइट पे जो बंदा ऐड टू कार्ट पे जाएगा तो हम ये समझ रहे हैं कि वो परचेज कर रहा है, क्योंकि ऐड टू कार्ट फाइनल स्टेप होता है किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट का खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए। तो हम समझ रहे हैं कि परचेज हो गई, ठीक है। तो ऑनलाइन ये कन्वर्जन, ऑनलाइन कन्वर्जन ये नहीं है कि इसमें आपके हाथ में पैसे पकड़ाए तो कन्वर्जन है, ठीक है। मतलब डिजिटली हमने इस चीज़ को कन्वर्जन समझना है। अब यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वो क्या है, ये तो ई-कॉमर्स की वेबसाइट की मैंने एग्जांपल दी है ना आपको। हम क्या कर रहे हैं, क्लिक्स, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई मुझे तो कॉल चाहिए। अब मेरा जो क्लाइंट है उसने गूगल ऐड चलाया, उसने आज 1000 रुपये लगाए, तो 1000 रुपये के अगेंस्ट उसको आज 6 कॉल्स आ गई या 10 कॉल्स आ गई। अब उसने कैलकुलेट कर लेना है उसको एक क्लिक कितने का पड़ गया, शायद यहाँ पर भी आ जाएगा रिजल्ट में क्लिक कितने का पड़ गया। अब उसे पता लगेगा कि भाई मेरा ROI क्या है। लेकिन अब कॉल आ गई है वो एडमिशन नहीं ले रहा, तो ये तो अब हमारा मसला तो नहीं है ना गूगल का मसला है। गूगल का काम तो था क्लाइंट आप तक लेकर आना, क्लाइंट आप तक आ गया, अब आप उसे कन्विंस नहीं कर पाए तो ये आपका इशू है। हाँ, अगर हम यूँ कहें कि मेरा जिसने मेरे से एडवर्टीजमेंट करवाई थी वो मुझे कहा कि भाई 10 फ़ोन आए थे, तो एक बंदा तो मुझे कहा था मैंने BSc में एडमिशन लेना है, ठीक है ना, तो एक बंदा कह रहा था मुझे ड्राइविंग सीखनी है वहाँ पर एडमिशन। इसका मतलब है गलत कॉल है, ठीक है, ये तो हम रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हमने अगर डिजिटल मार्केटिंग को एडवर्टाइज किया था और 10 की 10 कॉल डिजिटल मार्केटिंग की आई हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आगे चाहे वो कन्वर्ट नहीं हो, हम उन 10 की 10 को कन्वर्जन समझ रहे हैं कि वो 10 की 10 कन्वर्जन है। हाँ, गलत कॉल्स आएंगी तो कन्वर्जेंस नहीं है। तो हमने कहा भाई क्लिक्स, और आगे क्या कहा, सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक। इसका क्या मतलब, वही बात होगी जो मैं अभी बता रहा था आपको कि भाई क्लिक के ऊपर कॉस्ट कितनी लगानी है आपने, अब आपने खुद से डिसाइड करना है। ये हमने देखेंगे तो कीवर्ड प्लानर जब हमने पढ़ा था पहली दफ़ा, तो आपको याद होगा ना, वहाँ पर आ रहा था क्लिक रेट भी आ रहा था, स्टैंडर्ड क्लिक रेट भी आ रहा था, हाई क्लिक रेट भी आ रहा था, लो क्लिक रेट भी आ रहा था, जिससे हमें पता लग रहा था कि गूगल हमें ये कह रहा है कि ये जो मेरा कीवर्ड है, इसको जरा दोबारा जाकर कीवर्ड प्लानर में अपने 4-5 कीवर्ड को सर्च करके देखिएगा, उस पर रेट दे रहा होगा आपको, गूगल ऐड का इसका रेट क्या है, बता रहा होगा कि भाई ये वाला जो कीवर्ड है इसकी कॉस्ट 100 रुपये है, ये वाला जो कीवर्ड है इसकी कॉस्ट 50 रुपये है, ये वाला कीवर्ड है कि जब लो बीड हो रही होती है तो इसकी कॉस्ट 30 रुपये है, जब हाई बीड हो रही होगी तो इसकी कॉस्ट 200 रुपये है। तो अब हमें अंदाज़ा हो गया कि हमारे क्लिक्स के रेट्स क्या होते हैं। मैं भी थक जाऊँगा, क्या तबीयत ठीक नहीं है तो 22 राउंड लगाओ, हाँ ठीक है तबीयत। मेरा मोटिवेशन लेवल भी कम हो जाता है मैं क्या, अगर कोई प्रॉब्लम है एक तरह राउंड लगा कर आ जाए करो ना, बाइट से राउंड उठे जाएं जरा एक बार राउंड लेकर आए ताकि नींद ना आए ना। और फिर सपोज करो मुझे नींद आनी शुरू हो जाए, फिर मैं क्या करूँगा, मैं सोऊंगा तो नहीं ना यार, मैं कोई इधर उधर मूव करूँगा थोड़ी देर के लिए फिर वापस आ जाऊँगा, ठीक है। अगर आपको कुछ फील होता है कि कंसंट्रेशन किसी वजह से ब्रेक हो रही है तो एक बाहर का राउंड ले आया करें। जी मैंने कहा कि हम लोगों ने 1000 रुपया लगाया, ठीक है, एक ऐड के ऊपर, हमने कहा भी हम 1000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब उस 1000 रुपये के अगेंस्ट हमें कुछ क्लिक्स आनी है। तो मैंने कहा कि भाई मैं जो क्लिक के लिए पे, मैं जो ऐड चलाने लगा हूँ अभी, मैं कहता हूँ मैं पे कर सकता हूँ 28 रुपीज़, सपोज किया मैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 रुपये को डिवाइड कर दो 28 से, आपको पता लग जाएगा भाई कितनी क्लिक्स होंगी आपको, नंबर ऑफ क्लिक। अगर 28 की क्लिक होगी तो फॉर एग्जाम्पल 28 की क्लिक नहीं है, मैं ऐड चलाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरा ऐड बड़ा ही कहीं दूर जाके नजर आ रहा है, इवन पहले पेज पे भी नजर नहीं आता, तो मैं यूँ ड्रैग करता है तो किसी जगह पर जाकर ऐड नजर आता है। इसका मतलब क्या होता है, मुझे पता लगता है कि भाई मेरा रेट कम लगा हुआ। अब मैं क्या करूँगा, एकदम 28 को बढ़ाऊंगा और 28 को मैं शायद 80 कर दूँ, और उसके बाद मैं एनालिसिस करके देखूंगा कि अब मेरे ऐड की विजिबिलिटी क्या है। फिर मैंने देखा कि भाई पहले पेज पर नजर आया तो टोटल 5 ऐड आ रहे थे, तो मेरा ऐड 5वें नंबर पर नजर आ रहा है। मैंने कहा भाई रेट अभी भी कम है क्योंकि कॉम्पिटिटर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो ये वो वाला पॉइंट है जो मैं इन्वेस्ट बता रहा हूँ, और ये वाली बात मैं आगे जाकर जब मेरा ऐड चल रहा होगा, आपने देखा ये बात मैं कर रहा हूँ कि बाद में भी चेंज हो जाएगा,
मतलब ये ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ इसी वक्त रखा जाएगा। जब मुझे लगेगा कि 28 रुपये कम है, मैं इसे चाहूँगा तो इस वैल्यू को बढ़ा दूंगा, और चाहूँगा तो मैं इसे इन परसेंटेज बढ़ा दूंगा। मैं इसे कहूँगा कि मेरा जो रेट है ना, इसको 200% इंक्रीज कर दो, मेरे रेट को 300% इंक्रीज कर दो। मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूँ अप टू 900%। यानी गूगल हमें कहता है कि आपने जो बिड की होगी, अगर आप उसको इंक्रीज देना चाह रहे हो तो आप 1 से लेकर 900% तक इंक्रीज दे सकते हैं। ठीक है, डिपेंड कर नहीं, उसने तो 1000 रुपया दे दिया ना। अब क्लिक तो, अब मिसाल के तौर पर मेरा एक क्लाइंट है जो कारपेट वॉशिंग वाला, उसका तो बहुत लो बजट होता है, वो तकरीबन आप समझो रोज का 400 रुपया लगा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर 100 रुपये की क्लिक हुई तो 4 क्लिक्स होंगे। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि क्या करना है हमें। मैं उसको बताऊंगा कि भाई इतने के क्लिक आ रहा है, तो मैं उसे कहूँगा कि अगर आप 28 रुपये रखोगे तो क्लिक्स तो बढ़ जाएंगे, पता नहीं रेलिवेंट क्लिक्स भी होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि एंड पे नजर आ रहा है आपका ऐड, वैसे ही कोई बंदा क्लिक कर दे नजर ही नहीं आएगा आपका, आपके तो कंपटीटर्स मार्केट ले जाएंगे। तो हमारा क्या होता है, स्ट्रेटेजी होती है कि बेशक 2 क्लिक्स भी आ जाएं, अच्छे वाले क्लिक्स आएंगे, रेलिवेंट क्लिक्स आएंगे, कोई कन्वर्जन के चांसेस उस पर। सर जितने क्लिक्स हों उससे ज़्यादा, मतलब जैसे अगर 5 क्लिक्स, ठीक है, तो 5 क्लिक्स के बाद वो ऐड खत्म हो जाता है। बिल्कुल खत्म। देखें, आप कह रहे हो कि 400 रुपया लगाया, ठीक है ना, सुबह 9 बजे मैंने ऐड शुरू किया, 9:40 पर 4 क्लिक्स हो गए, तो उसके 400 रुपये कंज्यूम हो गए ना, खत्म बात। अब फॉर एग्जांपल उसने सुबह 9 बजे इश्तिहार लगाया और शाम 6 बजे तक एक क्लिक भी नहीं हुआ, मगर इंप्रेशंस जो हैं, मतलब ऐड नज़र तो आया ना लोगों को, अब वो दिखाई जा रहा है कि भाई ऐड मैंने दिखा दिया कोई 200 लोगों को, मगर क्लिक अभी एक भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब है मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा। पैसे हमारे पास मौजूद हैं जब तक क्लिक नहीं होगा। और अभी मैं आपको पढ़ाते हुए किसी ऐड पे क्लिक करूं, मैं क्या आपको पढ़ाते हुए मैं किसी ऐड पे क्लिक कर दूं तो उस बेचारे को पढ़ जाएंगे, यानी कि रेलिवेंसी तो कोई नहीं है ना, मैं तो आपको समझाने के लिए ऐड पे क्लिक कर रहा हूं, लेकिन जब मैं ऐड समझाने के लिए क्लिक करूंगा तो भी पे करना पड़ जाएगा उसको, क्योंकि क्लिक पर पे करना है उसने। और अगर मैं आपको पढ़ाने के लिए ऐड दिखाऊं और मैं क्लिक नहीं करूं तो पे उसको कॉस्ट उसकी नहीं आएगी। चलो जी, अब हमने कहा हम देंगे 40 रुपीज़। नहीं आता है तो बार-बार एडिट कर सकते हैं कि नया नहीं, इसी को करेंगे, सब कुछ इसी के साथ होगा। इसी को एडिट करेंगे। और मैं ये सारा काम मोबाइल से यूँ कर लेता हूँ, ऐसे नहीं अभी मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते भी मुझे फील होगा ना गड़बड़ हो रही है किसी क्लाइंट की, तो यूँ मैं मोबाइल ओपन करूँगा तो साथ ही में कर दूँगा, साथ आपको पढ़ाता भी। ऐसे नहीं है कि बहुत लंबा थोड़ा काम होगा बाद में। हमको आप ऐड लगा रहे हो क्लाइंट्स के, आप एडवर्टाइजर हो ना, तो मैं पैसे लूंगा ना भाई, ऐसे तो नहीं मुफ्त में लगा रहा। हाँ, अल्लाह के वास्ते तो ऐड नहीं लगा रहा ना, चार्ज कर रहा हूँ भाई, डिजिटल मार्केटर हूँ, उसे कहूँगा ऐड लगवाने तो मेरे पास आओ, ये मेरा बजट है, ठीक है, इतने पैसे मैं दूंगा, इतने पैसे गूगल लेगा। ठीक है, अगर मैं किसी का ऐड लगा रहा हूँ तो मैं चार्ज कर रहा हूँ ना उसको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के, वो पैसे मेरे रहते हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। वो 40 रुपये की बिट का उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये हमने 40 ये वो नहीं है, वो जो इंटरनेट के ऊपर कह रहते हैं ये काम, इसको भी उठाओ यार। हाँ, खराब है, इसे पानी शानी पिलाएं, इसे को जरा पानी शानी करेगा, बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता, होता भी होगा, लेकिन किसी के पास इतना टाइम कहाँ है यार। मतलब पीक सॉल्यूशंस वाले क्या सुबह आकर कहेंगे कि वो जो दूसरा कंप्यूटर कॉलेज है ना, गूगल ऐड करो और उसके क्लिक करने शुरू हो जाओ, ऐसे तो कोई किसी को नहीं कहेगा ना, मतलब ऐसे तो कोई किसी को कहेगा नहीं ना। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि उसने ऐड लगाया है और वो कहे मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये ऐड बार बार आ रहा है, वो कहेगा यार चलो किसी की ड्यूटी लगाओ, ये ऐड की इतना बार बार नजर आने लगा, मेरा ऐड तो नीचे गया हुआ है, इसका बजट तो कंज्यूम करो। आपको क्या पता उसका बजट कितना है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसका बजट 100 रुपया है, 200 रुपया है, 1000 रुपया है, 10, आप कितने क्लिक कर लोगे भाई? ठीक है, वो भी कहेगा, वो खुश होगा कि बड़े क्लिक्स हो रहे हैं यार, आज लगता है रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आ रहा है, और पैसे लगा दो, वो लगा देगा, आपको उसे पता लगेगा फायदा ही कुछ नहीं हुआ ऐड लगाने का मुझे। ठीक है, अच्छा, एक दूसरी चीज़ ये होती है कि जो हम सर्विस चार्जेस लेते हैं ना, एक तरीका तो होता है कि हम लमसम लेते हैं, एक तरीका ये होता है कि हम परसेंटेज लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं एक कंपनी का ऐड चला रहा हूँ, कोई कॉल सेंटर है सपोज, कॉल सेंटर वाला मुझसे ऐड चलवाता है और मुझे पता है कि उसका जो डेली ऐड है ना वो चलना है $2000 का या $1000 का, और एक ऐड मेरा चल रहा है 300 रुपये का, है ना। अब वो 300 रुपये में कितने डॉलर्स हैं? एक ही डॉलर है ना। अगर मैं उसे कहूँ मैं तुमसे 30% लूँगा तो मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला ना। डेली क्या मिला?
मैं कहा कुछ भी नहीं मिला 30% में, तो ऐसी केस में मैं लमसम लूँगा। लेकिन जब मुझे पता लगेगा कि मेरा एडवर्टाइजर जो है उसका बजट ठीक वाला बजट है, ठीक है, फिर मैं उसे परसेंटेज चार्ज करूँगा। जो बंदा $30 डेली इन्वेस्ट कर रहा होगा उसे मैं कहूँगा कि मैं $30 आपसे लूँगा, 30% लूँगा या कितने पैसे लूँगा। अब आप देख लें आपको क्या सूट करता है। तो वो चाहे तो परसेंटेज दे दे, क्योंकि जब मैं परसेंटेज की बात करूँगा तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे उस सूरत में जब एडवर्टाइज़र ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। जो कम इन्वेस्ट करने वाला होगा उसके लिए हम फिर कम, जैसे पाकिस्तान में इतने इन्वेस्ट नहीं करते हैं, कम इन्वेस्ट यानी डेली इन्वेस्ट करते हैं मगर कम इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे फिर हम लमसम में पैसे लेंगे। भाई डिसाइड कर लेते हैं कि आपका ऐड के लिए मैंने मंथली सर्विसेज देनी है, सो मैं मंथली आपको ये चार्ज कर रहा हूँ। उसमें मैं उसे कहूँगा आपका ऐड चला रहा हूँ, जब तक ऐड चल रहा है, ठीक है ना, उसके लिए मैं मंथली आपको आपके ऐड के मुताबिक कितने पैसे चार्ज करूँगा, जितना भी आपका ऐड है। चलें जी अब आगे चलते हैं। 40 रुपीज़ मैंने कर दिया। अच्छा, अब आगे क्या लिखा हुआ आ गया हमारे पास, कैंपेन सेटिंग्स। इसका मतलब क्या हुआ, स्टिल वी आर इन कैंपेन लेवल, अभी भी हम कैंपेन लेवल पर हैं। यहाँ पर आपसे क्या कहता है सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क। भाई दो नेटवर्क हमें नजर आ रहे हैं। एक नेटवर्क कौन सा है हमारे पास, सर्च नेटवर्क है। सर्च नेटवर्क क्या होता है, सर्च इंजन, और ये जो यूट्यूब है ये भी सर्च नेटवर्क भी है। मैं कह ये सर्च नेटवर्क भी है और वीडियो की स्ट्रीमिंग भी करता है। पहले सर्च तो करते हो ना, आपने नोट किया ना, जब आप कोई चीज़ सर्च करें तो गूगल एड्स भी उस पर नज़र आते हैं। पहले एड्स नज़र आते हैं फिर वीडियोज़ नज़र आती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐड उधर भी चलेंगे। जब मैं गूगल ऐड चलाऊंगा तो ये यूट्यूब पर भी नज़र आएगा। यानी मैंने अगर स्टार्स अकेडमी का ऐड चलाया हुआ है MD कैट प्रिपरेशन का, तो मैं MD कैट प्रिपरेशन गूगल में लिखूं तो ऐड नज़र आता है मुझे, तो जब मैं यूट्यूब पर जाऊंगा वहाँ पर भी ऐड नज़र आएगा हमें, ठीक है। सो वो कहता है कि भाई सर्च नेटवर्क पर ऐड चलेगा, इस फाइन। दूसरा लिखा हुआ उसने डिस्प्ले नेटवर्क। अब ये डिस्प्ले नेटवर्क का क्या मतलब है, कहता है भाई मैं डिस्प्ले नेटवर्क पर भी आपका ऐड चलाऊंगा। डिस्प्ले नेटवर्क है क्या, डिस्प्ले नेटवर्क, डिस्प्ले एड्स क्या थी, जो तस्वीर की शक्ल में नज़र आ रही थी हमें, वो कहाँ चल रही थी, वेबसाइट्स पे और यूट्यूब पर, नहीं सर्च इंजन पर नहीं। सर्च इंजन पर डिस्प्ले ऐड नहीं आता। डिस्प्ले ऐड कौन सी है, जो इमेज ऐड है। आपने कभी तस्वीर वाली ऐड देखी है गूगल पर, नहीं, तस्वीर वाली ऐड कभी भी नहीं आती है, टेक्स्ट ऐड आते हैं। गूगल पर जितने भी एड्स आते हैं टेक्स्ट की शक्ल में ऐड नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जो तस्वीर वाले एड्स होते हैं वो वेबसाइट्स पे और स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पे हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो कहता है भाई ये डिस्प्ले नेटवर्क है। और नीचे क्या कहता है, अब ये डिस्प्ले नेटवर्क क्या होंगे, यूट्यूब तो एक नेटवर्क है ना। अब वो जो यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर अगर मैंने ARY का चैनल खोला हुआ है तो ARY का चैनल यूट्यूब की ऑनरशिप तो नहीं है। तो अगर ARY पर ARY की कोई वीडियो चल रही है और उसके ऊपर एक डिस्प्ले ऐड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ARY को भी यूट्यूब पे करेगा, गूगल पे करेगा। ऐसे ही है ना, अगर हम ये कहेंगे पीक सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर कोई ऐड आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल पीक सॉल्यूशंस को भी पे करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आकर गूगल पार्टनरशिप मोड में आ गया। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई चैनल मोनिटाइज करवा लें या वेबसाइट्स को मोनिटाइज करवा लें, अर्न करें अपनी वेबसाइट से, अपने यूट्यूब चैनल से। तो ये वो चैनल्स हैं या ये वो वेबसाइट्स हैं जो मोनिटाइज्ड हैं, ठीक है। मोनिटाइज का क्या मतलब है कि ऐसी चैनल जिसको गूगल ने अलाउ किया हुआ है कि भाई हम आपकी वेबसाइट पर ऐड लगाएंगे। अब जब उस पर ऐड लग रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ पैसे गूगल कमा रहा है और कुछ पैसे वो चैनल वाला कमा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर उसको पार्टनरशिप हो गई, यानी 100% गूगल को नहीं जाएंगे। अगर मैंने 1000 रुपया दिया है गूगल को तो इसका मतलब अगर मैं डिस्प्ले ऐड चला रहा हूँ तो कुछ पैसे वेबसाइट को और कुछ पैसे गूगल को। अगर वो वीडियो ऐड चला रहे हैं तो कुछ पैसे गूगल को और कुछ पैसे चैनल वालों को या वेबसाइट वालों को जाएंगे। अब वो क्या कहता है, यहाँ पर क्या कह रहा है, वो कहता है ईजी वे टू गेट एडिशनल कन्वर्जन एट सिमिलर और लोअर कॉस्ट। कहता है भाई ये जो डिस्प्ले एड्स है ना, ये कम पैसों में आपका ऐड दिखाती है। तो वो कहता है मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि आप इसे ऑन कर लें। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं इसे ऑन करूँ या ऑफ करूँ, ठीक है, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, ऑन नहीं करता। उसकी वजह क्या है, अभी मैंने आपसे कहा कि एक ऐड की टाइप है डिस्प्ले और एक ऐड की टाइप है सर्च। अब इस वक्त मैं सर्च ऐड बना रहा हूँ और मैं यहाँ पर डिस्प्ले को ऑफ कर रहा हूँ और इसके बाद हो सकता है कि मैं डिस्प्ले ऐड खुद बनाऊँ, तो फिर लॉजिक समझ में नहीं आती कि मैं यहाँ क्यों ऑफ कर रहा हूँ। जब मैं खुद से डिस्प्ले ऐड बनाता हूँ तो इसका मतलब तो है कि इसकी इंपॉर्टेंस है, तो मुझे यहाँ पर भी इसको ऑन ही रखना चाहिए ताकि यहाँ पर भी जो मैं ऐड बनाऊँ, यानी ये क्या कह रहा है कि आपका सर्च ऐड
डिस्प्ले नेटवर्क पे नजर आएगा। ठीक है ना, कि आपका सर्च ऐड डिस्प्ले नेटवर्क पे नजर आएगा। लेकिन मैं इसे यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ, इसलिए ऑफ कर रहा हूँ कि यहाँ पर डिस्प्ले नेटवर्क स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो अनलिमिटेड डिस्प्ले नेटवर्क है। मिसाल के तौर पर जैसे अभी फेसबुक पे किसी ने ऐड देखा कि जनाब 24 घंटों में चैनल मोनिटाइज करवा लें। ठीक है ना, उसने उसको पैसे दिए, 4, 5, 8 हज़ार रुपये दिए उसने, और उसका चैनल मोनिटाइज हो गया, उसे 1000 सब्सक्राइबर्स मिले और उसको 4000 घंटे का वॉच टाइम मिला, तो उसका चैनल मोनिटाइज हो गया। अब मैंने इसे ऑन कर दिया तो हो सकता है सुबह मेरा ऐड उस चैनल पर चल जाए। आपको लग रहा है कि उस चैनल पर ऐड चलाने से मुझे कोई रिटर्न होगा? कभी भी नहीं होगा भाई, उस पर ट्रैफिक ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो सभी चैनल्स को इंक्लूड कर लेगा। ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि अच्छे चैनल्स के बुरे चैनल्स, वो सब के सब चैनल्स पर ऐड चला रहा है। सो इससे हमारे ऐड की कोई थ्रो इतनी अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे केबल टीवी पर एड्स आते हैं, तो कुछ केबल टीवी चैनल्स बहुत पॉपुलर हैं और कुछ केबल टीवी चैनल्स हैं जिन, जैसे गोल्ड चैनल आया था, जब देखा ना सालों साल उसको ऐड नहीं था मिलता होता, मतलब उस पर ऐड चलते ही नहीं होते थे। तो अब ऐसे चैनल्स के ऊपर अगर हम ऐड लगाएं जिनकी अपनी कोई वर्थ ही ना हो, तो हम अपने पैसे ही ज़ाया कर रहे हैं ना। वो तो खुद ही बंदा बैठा होगा शाम को, जिसने पैसे देकर मोनिटाइज करवाया था ना, रात को खुद बैठेगा अपने दोस्तों को कहेगा कि भाई ये मेरी वीडियो देखना है, इसके ऊपर ऐड आएगा ना, तो उस पर क्लिक करना। उससे तो पैसे ज़ाया हो गए आपके, यानी कि आपको क्लिक्स भी मिल गए, पैसे भी ज़ाया हो गए। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई हम सर्च ऐड में जाकर डिस्प्ले नेटवर्क नहीं देंगे। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारा ऐड डिस्प्ले नेटवर्क पर चले, तो मैं खुद से डिस्प्ले नेटवर्क के एड्स बनाऊंगा और उसमें मैं चैनल टारगेट करूंगा, मैं वेबसाइट टारगेट करूँ। मैं कहूँगा भाई मेरा ऐड चले OLX के ऊपर, मैं कहूँगा मेरा ऐड चले उर्दू पॉइंट के ऊपर, मैं कहूँगा मेरा ऐड चले ARY की वेबसाइट पर, जियो की वेबसाइट पर। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो वेबसाइट खुद टारगेट कर रहा हूँ। मुझे बताइए वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पर ट्रैफिक है, तो यहाँ पर अगर मैं अपना ऐड चलाऊंगा, अभी हम लिखेंगे ना urdu.geo.tv, आप देखिएगा कितने सारे उस पर एड्स आ रहे होंगे, यानी कि वो एक मोनिटाइज चैनल है। उर्दू पॉइंट खोलोगे, उसके ऊपर इतने सारे एड्स आ रहे होंगे, देखिएगा आपको नजर आएंगे एड्स चलते हुए। तो ऐसे चैनल्स पर तो मुझे ऐड का फायदा होगा ना, तो ऐसे नए चैनल्स पर मैं ऐड लगाऊंगा, उसका तो मुझे कोई फायदा ही नहीं है। सो इस वजह से मैंने इसे ऑफ कर दिया। हालांकि गूगल कह रहा है ऑफ ना करो, ठीक है, लेकिन मैंने अपनी रिसर्च की बेस पर इसे ऑफ किया। और ये नीचे क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले यूज डिस्प्ले एक्सटेंशन, शो योर एड्स इन मोर प्लेसेस एंड गेट मोर कन्वर्जन एट सिमिलर कॉस्ट पर एक्शन। कहता है इस पे आपको कन्वर्जन ज़्यादा मिलेगी और सिमिलर कॉस्ट पर एक्शन पर। ठीक है, CPA का क्या मतलब होता है, कॉस्ट पर एक्शन, यानी हर एक्शन की कॉस्ट कम होगी इसमें। लेकिन मैंने बताया ना कि कोई इतनी अच्छी वेबसाइट पर ऐड जाएगा नहीं मेरा, सो इस वजह से मैं इसको कंसिडर नहीं करता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि मेरे डिस्प्ले एड्स आएँ तो मैं खुद से डिस्प्ले एड्स बनाऊंगा और फिर मैं खुद कह दूंगा कि भाई ये 10 वेबसाइट्स हैं, ये एक ही वेबसाइट है भाई, मैं चाहता यही हूँ कि बस जियो की वेबसाइट पर ऐड चले मेरा। मैंने 5000 रुपया भी इन्वेस्ट कर दिया, तो मेरा ऐड कहाँ चलना है, जियो पर ही चलना है। पैसे मेरे ज़्यादा है, इसका मतलब है मुझे ज़्यादा इंप्रेशन मिलेंगे। मेरा 1000 रुपया, मैंने 10 वेबसाइट की, तो उसका मतलब है मेरे इंप्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ना, ARY पर चले जाएंगे, कुछ OLX पर चले जाएंगे। चलिए अब आगे आते हैं, ये वाला पार्ट भी हो गया। अगला पार्ट क्या है, इसी तरह आपने स्क्रीनशॉट्स लेते जाने साथ साथ, जो मैंने आपको बताया ना कि स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पेस्ट करते जाइए। अगली चीज़ क्या आ रही है, लोकेशंस। भाई पूरी दुनिया में ऐड चलाना है, ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज। ठीक है, ऐसी क्या चीज़ बेच रहे हैं आप, पूरी दुनिया में बेचना चाह रहे हैं, बिकेगी भी नहीं आपसे। दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान। तीसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, एंटर अनदर लोकेशन, लाहौर लिख देते हैं, यानी कि सिटीज़ लिख सकता हूँ, प्रोविंसेस लिख सकता हूँ, जो भी लिखना चाह रहा हूँ। सो ये तो मेन टारगेट है और ये ठीक है, मैंने लिखा लाहौर फॉर एग्जांपल, यहाँ से मैं लाहौर कर देता हूँ राइट कवर वंस, ऊपर आ गया लाहौर। लाहौर नहीं आया, मॉडल टाउन मैंने जो चूज़ किया था ना वो वाला हिस्सा आ गया इसका। चलो एनीवेज इसको बंद करें, पहले दोबारा से करते हैं। यानी मैंने लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में ऐड चलाना है, तो यहाँ से पहले लाहौर ऐड करूँगा, फिर इस्लामाबाद करूँगा, फिर कराची करूँगा, 3 लोकेशन हो गई। अच्छा, उसके बाद आगे एक और इसकी कॉम्प्लेक्स लोकेशन सेटिंग भी, और वो क्या है, एडवांस है। यहाँ आगे यहाँ पर क्या कहता है, लोकेशन और रेडियस कह रहे हैं, कहते हैं एंटर अ लोकेशन टू टारगेट। अब फॉर एग्जांपल हम सपोज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर मिसाल दूं कि भाई हम पीक स्टेशन का ऐड चलाने जा रहे हैं, लोअर माल पे हमारा कॉलेज है। अब हम चाह रहे हैं कि भाई लोअर माल के इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं उन सबको हमारा ऐड नजर आए। ठीक है, सो मैं लोकेशन पर आता हूँ और यहाँ आकर मैं लिख देता हूँ,
देखिएगा जरा, मैंने लिखा पीक सॉल्यूशंस, आ गया? गलत लिखा गया था। पीक सॉल्यूशन है ही नहीं है। नहीं नहीं है, क्यों नहीं है? इस पे आ जाते हैं। हाँ, अच्छा, एक लोकेशन थी, लोकेशन का मतलब है वो जो स्पेसिस होते हैं, जैसे मतलब लाहौर लोकेशन है, ठीक है ना? तो एक लिखा हुआ है रेडियस, रेडियस में क्या लिखा हुआ है? एंटर अ प्लेस नेम, एड्रेस, ठीक है? अभी मैं बताता हूँ अगली चीज क्या है। पहले लिखते हैं पीक सॉल्यूशंस, पहले लिखते हैं। आ गया पीक सॉल्यूशंस? ज़रार शहीद वाला भी आ रहा है, लोअर माल वाला भी आ रहा है। हम कहते हैं भाई लोअर माल चूज किया, ये नीचे आ गया लिस्ट में। ये राइट साइड पे देखें, स्पेस भी आ गई सारी, उसने कवर कर ली कि इधर ऐड चलेगा आपका। अच्छा, अब इधर आओ, ये पेंसिल बनी हुई है, पेंसिल पे क्लिक किया, माइल्स, किलोमीटर्स। आपको पता है ना, माइल्स और किलोमीटर्स कमोबेश एक जैसे होते हैं, यानी कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर्स होते हैं एक माइल में। लेकिन पाकिस्तान में जो डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड, वो किलोमीटर्स होता है। तो इसलिए गूगल यूज़ करता है माइल्स को स्टैंडर्ड, हम कहते हैं 9 किलोमीटर्स। अब मैंने उसे कह दिया भाई मेरा ऐड चले 5 किलोमीटर्स में, देख ले कहाँ चल रहा है। 5 किलोमीटर, यानी ये पूरी रेंज ले रहा है ना, पूरा रेडियस ले रहा है 5 किलोमीटर का। तो अब ये इस एरिया में मेरा ऐड चलना शुरू हो गया, ठीक है? फिर इस पेंसिल पर आओ और मैं कहता हूँ मेरा ऐड चले 2 किलोमीटर्स पर। सर इसकी लोकेशन एक्सपैंड करने से चार्जेस तो नहीं इंक्रीज होते, तो वही रहते हैं। उतना ही नहीं। देखिए, जब लोकेशन ज़्यादा बढ़ाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि इंप्रेशंस की डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगी ना। और जब आप अब आपका बजट जितना होगा इंप्रेशंस तो उतने ही लगेंगे। तो ये कह रहा है भाई इस्लामपुरा में जाऊंगा, दातागंज बख्श जाऊंगा, नारकली, मजंग चुंगी, ठीक है? तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमने करीब की लोकेशन को टारगेट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल यही ऐड जो मैं बना रहा हूँ यूट्यूब का, इसका पीक सॉल्यूशंस का, तो अब मैं चाहता हूँ पीक सॉल्यूशन के तो 2 हैं कैंपस, है ना? एक दूसरा कैंपस कहाँ पर है? कैंट में है, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कैंट वाले का भी ऐड चले, सेम ऐसा ही ऐड कैंट का भी चलाना है। क्या करें? यहाँ पर आए, यहाँ पर फिर दोबारा से लिखें पीक सॉल्यूशंस जी। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? ज़रार शहीद रोड आ गया। अच्छा, अब इसका भी मुझे 5 किलोमीटर के रेडियस पे चलाना है। अब क्या करें? लिखा है ना 20 माइल्स, पेंसिल पर आए, इसको कर दें 5 और इसको कर दें किलोमीटर्स और इसको कर दें सेव। देखें जरा, अब 2 लोकेशंस हो गई। ये क्या कह रहा है? अब ये कहाँ चल रहा है? भगवानपुरा, सुल्तानपुरा, यानी उधर जो ज़रार शहीद वाला रोड है उसके ऊपर जो रेडियस है 5 किलोमीटर का, अब ये ऐड उधर चल रहा है, ठीक है? अभी उस जगह पर हम लोग ऐड को चला रहे हैं। इस तरह हम बहुत सारी लोकेशन दे सकते हैं। अच्छा, एक तरीका ये है लोकेशन देने का, एक तरीका ये है क्या? दूसरा तरीका भी देखते हैं। ओके, मैं इधर आया, मैप्स में आ जाते हैं हम। लोकेशन तो यहाँ से आ ही रही है ना हमारे पास। पैकेजेस माल, मैंने कहा जी पैकेजेस माल आ गई है। कहीं और चला गया हूँ। हाँ, नहीं, मैंने कहा कहीं और चला गया हूँ। पैकेजेस माल तो वही तरीका होगा ना जो मैंने सिखा दिया अब आपको, इसलिए मैं उस तरीके पे नहीं जा रहा हूँ। हाँ जी, वही अब करने लगा। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि भाई ये जो है ना फैजान एसोसिएट्स ऑफ लायर्स, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मेरी कैंपेन ही कुछ ऐसी थी, मैंने लोकेशंस को ढूंढ लिया। यहाँ पर भी कोई लॉ कंपनी है, ये देखें, है ना? तो चलो जी, लॉ के मैं कोई ऐड चला रहा हूँ। सो अब मैंने इस पर किया राइट क्लिक और ये इसके ऊपर आगे कोऑर्डिनेट्स आ गए। सो इस पर क्लिक कर दें, क्या हुआ? कॉपी हो गए। अब वापस आ जाए ऐड में और अब इस दफ़ा आकर यहाँ पे पेस्ट करना है। यही था। अब ये दूसरा तरीका हमने क्या यूज़ किया? कोऑर्डिनेट्स वाला, ये वाला है। इस पर क्लिक करो ज़रा। मैंने कहा भाई इसके जो है ना 4 किलोमीटर पर ऐड चलाओ।
कौन सी लोकेशन पर चल रहा है, जो अभी हमने लोकेशन उसको दी है उसी लोकेशन पर लिया है। ठीक है, सो ये लोकेशन टारगेट करने के हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे हम लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं। अब हमने कह दिया जी कि ये हमने कर दिया, सेव कर दें। पूरा हो गया काम। आगे क्या कहता है, ब्रॉड मैच टाइप्स कीवर्ड्स। ठीक है, जब भी हम ऐड बनाएं पहले ब्रॉड मैच के साथ ही लेकर चलेंगे, बाद में इसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, सो इसे हमने ऑन ही रखा हुआ है। दूसरे ब्रॉड कीवर्ड्स क्या होते हैं, मतलब कोई और एक्सप्लेन करे जिसने प्रीवियस क्लास लिया। ब्रॉड कीवर्ड्स क्या होते हैं, ओपन कीवर्ड, यानी कि लिख दिया पूरे का पूरे कीवर्ड को मैच करता है। ठीक है, एग्जैक्ट कीवर्ड का क्या मतलब होता है, मतलब उसमें से कोई भी पूरे का पूरा एग्जैक्ट इसी तरह का लिखवाना चाहिए। ब्रॉड का क्या मतलब है कि जितने वर्ड्स हैं उनमें से कोई एक वर्ड भी इसको मिलेगा, उसको वो कीवर्ड समझ के एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसको भी हमने क्या किया, फिलहाल ऐसे ही चलने देते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, एसेट्स। कॉल गूगल एड एसेट्स से क्या मुराद है, गूगल एड एसेट्स का मतलब ये है कि गूगल एड के साथ एक्स्ट्रा चीजें। गूगल एड एसेट्स का नाम आज से कुछ 6 माह पहले एक्सटेंशन था। यानी पहले यहाँ पर अगर कोई मेरा ही लेक्चर आप पुराना देखोगे ना 6 माह पहले का, तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ लिखा होगा, टर्म लिखी होगी एक्सटेंशंस, यानी गूगल एड एक्सटेंशन। अब उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया, उनको कर दिया एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या है कि मेरा ऐड नजर आ रहा है, ऐड के साथ मेरा मोबाइल नंबर नजर आ रहा है, तो इट इज कॉल्ड एसेट। अगर मेरी साथ लोकेशन नजर आ रही है ऐड के साथ, तो ये भी एक एसेट की शक्ल में नजर आ रही है। अगर मेरी वेबसाइट का कोई लिंक नजर आ रहा है, गैलरी का बटन बना हुआ नजर आ रहा है, क्लिक करेगा तो मेरी वेबसाइट की गैलरी पर चला जाएगा, तो ये क्या है, एसेट। यानी ऐड अकाउंट के साथ हम जो एक्स्ट्रा चीजें अटैच कर रहे हैं, ये सब क्या कहलाती हैं, ऐड एसेट्स, और इनकी कोई कॉस्ट नहीं है। अगर मैं ऐड एसेट यूज नहीं करता तो भी मेरा 1000 रुपये का बजट है, अगर मैं ऐड एसेट यूज करता हूँ तो भी मेरा 1000 रुपये का बजट है। अब फायदा क्या है, जितनी ज़्यादा चीज़ें अब ऐड में दिखाओगे तो इसका मतलब है कि इंगेजमेंट होने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। तो अगर हम सिंपल सा एक ऐड बनाएं, URL हो, टाइटल लिखा हो, डिस्क्रिप्शन लिखी हो, और ये तो बहुत ही मुख्तसर सी चीज़ है ना, इंगेजमेंट के लिए चीज़ें बहुत कम दे रहे हैं। लेकिन जब हम अपना ऐड ऐसा बनाएंगे जिसमें बहुत सारे एसेट्स होंगे, जैसे हम ये भी कह सकते हैं गेट 25, यानी एक प्रमोशन का एसेट है कि भाई गेट 25% डिस्काउंट, 24/7 ओपन, ये क्या है, ये एक इन्फॉर्मेशन है ना सिर्फ, ये भी कैसे लगेगा, एसेट के तौर पर। तो ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हम अपने ऐड के साथ अटैच कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऐड एसेट्स। ठीक है, चलिए यहाँ तक ही हम आज रखते हैं, इसके बाद अगला काम हम इसका कल करेंगे। और ये देखें आगे हम कहाँ जा रहे हैं, ऐड ग्रुप में। ऐड ग्रुप क्या होता है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है ये सब कुछ कैंपेन सेटिंग्स थी। ठीक है, अब हम ऐड ग्रुप में आ गए, और ऐड ग्रुप बस इतनी है, एक पेज की ऐड ग्रुप है। देखिए नीचे ऐड ही शुरू होगी है, साथ ही होगी। चलिए ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और अगली क्लास में हम करेंगे ये कि जितना मैंने आज